वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये होगा आपका नेवी एयरफोर्स एनडीए के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट रेट ऑफ चेंज एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट का होगा। बेटा इसके क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलते हैं। अगर आप और कहीं पे भी देखोगे आरएस अग्रवाल वाली जो बुक है उसके अंदर इसका रेशंस नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ आपका लूसेंट वाली बुक, तो लूसेंट वाली बुक में भी बहुत कम क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट ये सेशन आपका प्रैक्टिस सेट नंबर। हालांकि अगर आरएस अग्रवाल वाला जो प्रैक्टिस है उसको हटा दिया जाए तो भी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर का 63 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है। बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी चूज़ करनी है। और कैटेगरी चूज़ करने के बाद में वहाँ पर आप फॉलो करिएगा ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी इन फिजिक्स आरएस सर रामस्वरूप जयानी सर को आप फॉलो करिएगा। और इनकी कुछ स्पेशल और कुछ प्लस की क्लासें हैं, उनको आप एंजॉय कर सकते हो। बच्चा इनकी जो स्पेशल क्लासें हैं, सर की स्पेशल क्लासें, वो सुबह 8 बजे आती हैं जिसमें टॉप 3000 क्वेश्चन चल रहे हैं। और एक फिजिक्स की रिवीजन क्लास है वो 8:30 बजे शाम को आती है। ज़रूर से आपको ज्वाइन करना है। दूसरी बात, प्लस के कोर्स इंदिरा बैच, वायु बैच और एक 6 से लेकर 7 बजे शाम को, ये 3 बैच रनिंग में है। 3 बैच रनिंग में है, इनमें से किसी भी बैच को आप एनरोल कर सकते हो। हर बैच को अलग अलग एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल आप एक कोड यूज करने से आप यूज कर सकते हो। बच्चा देखना 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का आपके पास चार्जेस ये रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो आरएस सर लाइव, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये दंगल बैच की क्लास मेरी सुबह 9 बजे आती है। आज किसी कारणवश थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये वाली क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, कल से कंटिन्यू है। अच्छा, मिशन 2021 की क्लास मेरी 11 बजे है। इसकी केवल और केवल आपको 5 मार्च तक इसका कोर्स कंप्लीशन पे होगा। 5 मार्च तक इसका कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 ही टॉपिक रहे हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन रहा है। हालांकि छोटे मोटे टॉपिकों को अगर मैं बाइनरी नंबर को हटा दूँ, बाइनरी नंबर एग्जाम के जस्ट पास में पढ़ा दूंगा ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, उसी से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ध्यान रखिएगा 5 मार्च तक ये वाला बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन की 2 3 4 क्लासें बची हुई है, कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन आपका 2:30 PM पे आता है। ज़रूर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है बेटा। टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर कोई अपडेट आपको देना हो, कोई PDF आपको देना हो तो वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है बेटा। अब मेरी आर्मी जो आ चुकी है, एक बार पूरा जोश कमेंट बॉक्स में दिख जाए। और वो जोश कैसे दिखता है? आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से एक बार मैं स्पैम चाहूँगा, सारे के सारे बच्चे पूरे जोश के साथ में जयकारा लगा दे, दोनों हाथ ऊपर करके, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। तो आपके अंदर भी उस एनर्जी का संचार हो जाना चाहिए, एनर्जी का संचार हो जाना चाहिए आपके अंदर भी। गुरुजी आने दो सवालों को, आने दो गुरुजी सवालों को, आने दो, आप तो आने दो, हैं आने दो गुरुजी सवालों को। कि लक से ओझल हो न पाए, लक से ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मेहनत करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती है। और जो बेटा जोश के साथ में आगे बढ़ता है और जो मेहनत के साथ में कोई अचीवमेंट मिलता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलो जी, जोश दिख जाए, एक बार पूरा जोश दिख जाए। अगर बेटा आपके दिल से आवाज़ निकलती है कि ये यार आरएस सर टीम बहुत बढ़िया तरीके से हमारे को तैयारी करवा रही है, कॉन्सेप्ट के मामले में ले लो, चाहे प्रैक्टिस के मामले में ले लो, सब मामलों के अंदर हम आगे हैं। अगर आपको लगता हो कि यार हम डिलीवर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, दिल से अगर आवाज़ आती हो, तो क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करना मेरे लाल। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारा वही है कि हमारी आर्मी हमारे साथ में है। बेटा जब तक आप साथ में हो हम बहुत आगे तक जा पाएंगे और हम उसी के अकॉर्डिंग आपको काम भी करके दे रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर लगता हो बेटा, अगर लगता हो, दिल से आवाज़ आती हो आरएस सर टीम के लिए, तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और अब स्टार्ट कर देते हैं हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल बेटा, आज की क्लास का पहला सवाल पूरे जोश के साथ में बच्चा आंसर देगा। पहला सवाल है आपको x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का ढाल पूछा है बच्चा।
जवाब देना है क्या होगा बेटा। स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है ना वो होता है dy बाई डी एक्स, पता है ना, सारे बच्चों को पता है। चलो जी कि गुरुजी स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो होता है dy बाई डी एक्स होता है। अच्छा गुरुजी बहुत सही बात है, ये तो dy बाई डी एक्स होता है। तो आप क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो बेटा इसका। अच्छा कि गुरुजी डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और x बराबर कितना है बेटा 2, x बराबर 2 अगर आप जब इसमें रखोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा 12। इसका मतलब आपका स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बोल मेरे लाल, आया कि नहीं सवाल है? हाँ भाई साहब आया कि नहीं आया? अरे यार इतना बोलने के बाद में भी लाइक में कंजूसी मेरे लाल है। चलो जी बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पहला सवाल आपका हो चुका है, स्पर्श रेखा का ढाल हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है 2,3 पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है। अभी क्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है ना उस हर टाइप के क्वेश्चन आपको दूंगा बेटा मैं। सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का फुल मॉक टेस्ट का बोले थे, लेकिन बेटा वो कब बोला था, वो तो सैटरडे को है ना, वो तो मॉक टेस्ट है बेटा। फुल मॉक टेस्ट जो आपका है ना वो है सैटरडे को है, वो है आपका सैटरडे को। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स मैथ इंग्लिश का, दूसरी अगर मैं बात करूँ मैथ्स का जो मॉक टेस्ट है, मैथ्स का फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है, वो आपके पास मंडे से आ जाएगा। मतलब 1 मार्च से आपका 9 AM पर आ जाएगा बेटा, 9 AM पर मंडे से। ठीक है मेरे लाल। अच्छा बेटा 2,3 पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस आपका क्या आएगा 2y और इंटू dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। अच्छा 2 और 2 0 में ट्रांसफर हो गए 0। इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर आपका आएगा माइनस का x अपॉन वाई आ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, क्या है 2, और y की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब माइनस का 2/3 आपका राइट आंसर हुआ, माइनस का 2/3। स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो माइनस का 2/3। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे लाल, क्लियर बेटा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेरे पास लिखा हुआ रहा है एक्सीलेंट करेक्शन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है ना। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आगे। चलो मेरे लाल अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3rd और टॉप क्वालिटी का सवाल है बेटा। ये तो टॉप क्वालिटी का सवाल है, जरा ध्यान से देखो। इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर होगी? कौन से पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी? बताओ फटाफट से। सही है, लगाओ फटाफट से लगाओ। क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा? कौन से पॉइंटों पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी? कौन से पॉइंटों पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी? बताओ फटाफट से बेटा। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो वो होगा dy बाई डी एक्स बराबर 0 आपका। अच्छा गुरुजी dy बाई डी एक्स हमने किया तो वो आ जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर आपका 0। अच्छा तो इसको अगर आप लिखोगे 3x² माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 1 बराबर आपका 0। इन दोनों के अंदर से आपके पास 3x, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा गुरुजी x बराबर 1 तो आएगा 1 और 1 अक्स आएगा आपका पास 1/3। बेटा ये दो वैल्यूज आएगी आपके पास, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/3। अच्छा गुरुजी ये तो केवल और केवल आपका x कोऑर्डिनेट हुआ, केवल x कोऑर्डिनेट हुआ। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखोगे बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 1 इसमें रखोगे 1 माइनस 2 प्लस का 1 माइनस 2 कि गुरुजी ये आपके पास आएगा y बराबर माइनस का 2। तो एक पॉइंट तो 1 और माइनस 2 आएगा, 1 और माइनस 2। अच्छा दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1/3 इसमें रखो, y बराबर आएगा 1/27। इसका मतलब आपके पास राइट आंसर शायद मेरे अकॉर्डिंग 4th ऑप्शन आएगा बेटा। क्लियर हो गया क्या? बोलो क्लियर हो गया? अच्छा फैन की आवाज़ आ रही है। अच्छा चलो कोई नहीं। चलो बेटा इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन।
क्लियर हो गया बेटा? थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना। चलो जी, आगे वाले सवालों की हम बात करते हैं और आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जवाब देना बेटा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है। जवाब देना क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आपके पास बोलो 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 फटाफट से बेटा। क्या दे रखा है? एक्सों के साथ बराबर झुकी हुई है और एक्सों के साथ में जो बराबर झुकी हुई रहती है समान रूप से, उसमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर या तो +1 होता है या -1। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2√x प्लस 1/2√y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपके पास। ठीक है, और बराबर आपका क्या है 0। अच्छा, ये इससे कैंसिल हुआ और सॉरी यहाँ पर ये तो आपका 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अच्छा गुरुजी, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो वो होगा माइनस का √y बटा आपका √x होगा, है ना। ये हुआ बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा गुरुजी, बेटा समान रूप से जब झुकी हुई रहती है तब या तो प्लस होता है या फिर माइनस होता है ना, +-1 होता है। अच्छा गुरुजी, एक बार में इसको -1 मान के काम में लेता हूं तो ये माइनस से माइनस कटेगा, इसका मतलब √y के बराबर आएगा √x आएगा। √y की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे रखी तो इसका मतलब 2√x बराबर आपका आएगा 4। इसका मतलब √x बराबर बोलो कितना 2। इसका मतलब x बराबर कितना 4। x कोऑर्डिनेट आपका 4 आएगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा आपके पास, x बराबर 4। जब आप यहाँ पे रखोगे तो y बराबर भी क्या आएगा 4। इसका मतलब 4,4, x बराबर 4 और y बराबर भी 4। ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा बेटा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर बेटा आपने यहाँ पर अगर माइनस लिया होता कि अगर आपने √y के बराबर माइनस का √x लिया होता तो बेटा यहाँ पे रखने से ये कैंसिल आउट हो जाता, जो सेटिस्फाई नहीं होता। तो अक्षों के साथ में बराबर झुकी हुई है तो एंगल 45 होता है, 135 होता है, लेकिन 45 वाला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 135 वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से -1 लेंगे अपन। ठीक है बेटा, चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बात है, सेटिस्फाई करवा दिया। अच्छा, क्या बात है, दिमाग लगा दिया बच्चे ने, सेटिस्फाई करवा दी, देख लिया। अच्छा बेटा, y की वैल्यू माइनस रखोगे तो काल्पनिक है, y की वैल्यू काल्पनिक है, x की वैल्यू काल्पनिक है, तो दोनों पॉजिटिव ही होगी। क्या दिमाग लगाया है बच्चे ने। अच्छा, दिमाग लगाओ, वो कैसे, जरा समझो मेरी बात को कि बेटा पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर होना चाहिए, है ना। पॉइंट जब कर्व के ऊपर होगा तो 3 कंडीशन लिखाई। अगर आपके पास x एक्सिस के पैरेलल होता है ना तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर मैंने लिखाया था 0। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल होता है तब मैंने क्या लिखाया था कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/0। अच्छा, कि दोनों अक्षों के साथ में समान कोण बनाती है, दोनों अक्षों के साथ में समान कोण बनाती है तब आपका +-1। ठीक है, ये 3 केस मैंने लिखाए थे आपको। अच्छा बेटा, ये जो पॉइंट है ना वो कर्व के ऊपर है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही राइट आंसर है। तो भाई साहब x प्लस का होना चाहिए y प्लस का, है ना। दोनों प्लस के एक ही ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर ही है। ठीक है, आगे चलो जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। ये सवाल आपको क्या दे रखा है, इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा इसकी क्या है, समांतर है। अच्छा बेटा, ये जो सर्किल है आपके पास, ये एक सर्किल की इक्वेशन है मान लो, ठीक है, और इसके किस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट आपके पास इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। 3x माइनस का 4y बराबर 7 के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है बेटा, अब आप सेटिस्फाई करवा के चेक करो फटाफट से क्या होगा। चलो बेटा, ये आपके पास स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का डाल क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये आपके पास एक गिवन लाइन है, गिवन लाइन का स्लोप क्या है, m। अगर ये दोनों आपस में आपके पास पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो इस केस के अंदर dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या होगा, इस लाइन का स्लोप। dy बाई डी एक्स बराबर इस लाइन का स्लोप।
अच्छा dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आएगा आपका 2x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर आपका क्या आएगा 0। अच्छा गुरुजी यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा आपका माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ये आया dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का एक्स अपॉन वाई आया। ठीक है, ये माइनस एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होगा, इस रेखा के ढाल के बराबर, और रेखा का ढाल कितना है 3/4। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा -3/4 y आएगा। अच्छा पहली बात है कि आप सेटिस्फाई करवा के चेक कर सकते हो, वो इस इक्वेशन को भी कर सकते हो और इस इक्वेशन को भी, दोनों को। अच्छा बेटा ये जो सारे हैं ना वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो दोनों जो साइन जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, वो तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। आप x की वैल्यू जब -3/4 यहाँ पे रखोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा 9/16 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका है 25। यहाँ से आपके पास y बराबर आएगा ±4 और y बराबर जब आप +-4 यहाँ पे रखोगे तो आपके दो ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होंगे, दो ऑप्शन आपके पास राइट आंसर। देख लो देख लो देख लो, ध्यान से देख लो, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। y बराबर +-4, y बराबर प्लस का 4 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस में, और y बराबर माइनस रखोगे तो x की वैल्यू प्लस में, प्लस रखोगे तो x की वैल्यू माइनस में। दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन आपके राइट है बेटा, दोनों ऑप्शन राइट है ना। चलो आगे चलता हूं मैं, अगला सवाल बेटा, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है जरा समझना, कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा जहां पर t बराबर क्या है 2 है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है बेटा, ध्यान से करो। आपको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, स्पर्श रेखा का टेंजेंट का स्लोप कहां पर, जहां पर t बराबर क्या होता है 2 होता है। वही बात dy बाई डी एक्स ही है ना, dy बाई डी एक्स। ए क्यों नहीं होगा बेटा, ए सेटिस्फाई तो कर गया आपका, ए सेटिस्फाई तो कर गया, लेकिन मुझे बताओ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वजह से ए नहीं है ना। चलो जी जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब देते रहो। अच्छा गुरुजी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, dy बाई डी एक्स के लिए बेटा एक बार तो y का t के रेस्पेक्ट में और x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अच्छा y का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो क्या आएगा आपका 4t माइनस का 2। अच्छा इसका कर लिया मैंने, t के रेस्पेक्ट में इसका किया है। अच्छा t के रेस्पेक्ट में इसका करोगे, t स्क्वायर का क्या होगा कि गुरुजी 2t प्लस आपका कितना 3। अच्छा तो t बराबर कितना है 2, 2 यहाँ पे रख दो, 2 यहाँ पे रखोगे तो 8 माइनस का 2 आएगा और 4 प्लस आपका 3 आएगा। इसका मतलब आपका कितना आएगा 6/7। स्पर्श रेखा का चलो 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 कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही सीधा सा सवाल है, बहुत ही सीधा सा सवाल है, बहुत ही सीधा सा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर जरा देखना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लियर है, ऑल क्लियर, बताओ एक बार क्लियर है क्या। सही है क्या, क्लियर है बेटा, अब क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जरा ध्यान से समझो मेरी बात को, इस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा जो 2,1 से गुजरता है। अब गुरुजी हमारे को तो बेईमानी करने की आदत हो गई है, गुरुजी 2,1 से अगर पास हो रहा है तो 2,1 तो गुरुजी उसको सेटिस्फाई तो करेगा, है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे रखा 2 और 1 यहाँ पे रखा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जहां पे 2,1 से पास होता है, तो 2,1 से पास हो रहा है तो 2,1 तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा 2,1 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा गुरुजी, है ना। अच्छा इसको कर रहा है क्या गुरुजी, इसको भी नहीं कर रहा। अच्छा इसको कर रहा है क्या अरे लपेट दिए गए बच्चे, अरे लपेट दिए गए, लपेट दिए गए, लपेट दिए गए हैं। सी ऑप्शन कैसे आ गया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 रखोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास गलत है। अच्छा
इस पूरे का सॉल्यूशन जो होगा वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई वन और माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये है अभिलंब का ढाल और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा ये रहा आपके पास x1, ये रहा y1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका मतलब 2x बराबर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप काउंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा कि गुरुजी x/2। अच्छा x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये तो आया ढाल, किसका ढाल आया गुरुजी स्पर्श रेखा का। अच्छा आप मुझे बताओ अभिलंब का ढाल क्या होगा कि इस गुरुजी उल्टा करके माइनस कर दो, अभिलंब का ढाल यहाँ पे रखो, आंसर आ जाएगा y माइनस y1 का मान कितना है 1। अच्छा अभिलंब का ढाल क्या है -1 और x माइनस आपका 2। अच्छा y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस का 2 आएगा और x प्लस वाई माइनस 1 बराबर आपका 0, राइट आंसर ही आएगा x प्लस वाई माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटर की मिस्टेक हुई, इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लपेट दिए गए बच्चे तुक्के लगा रहे थे, हैं तुक्के लगा रहे थे जोरों शोरों से हैं जोर शोर से तुक्के लग रहे थे, जोर शोर से तुक्के लग रहे थे। अब देख लो राइट आंसर तो बेटा ये आएगा आपका। अच्छा इसको इधर ट्रांसफर किया तो सॉरी 3 आएगा, बराबर में 3 आएगा, बराबर में 3 इक्वल टू आपका 3। बहुत बढ़िया, आप बच्चों ने सही आंसर दिया, x प्लस वाई बराबर 3, ये राइट आंसर आएगा बेटा आपका। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ जाऊं, चलो फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 8। जरा लॉजिक लगा के देखना, आपके डिक्शनरी वाला लॉजिक लगता है क्या? लगाओ मेरे लाल, लॉजिक लगाओ। सबसे पहले तो लॉजिक लगाना है। हाँ सही है, मैंने सही कर दिया है। चलो लगाओ लॉजिक, लगाओ फटाफट। फटाफट से लॉजिक लगा दो, फटाफट से पूरे जोश के साथ में। लॉजिक में कमी नहीं होनी चाहिए बेटा, लॉजिक में कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा 1,1 से नॉर्मल पास हो रहा है, इसका मतलब गुरुजी 1,1 किसी न किसी को तो सेटिस्फाई करेगा कि गुरुजी किसी को ही नहीं कर रहा है तो, और गुरुजी किसी को ही नहीं कर रहा तो आंसर आपका डी ऑप्शन सही है ना। अरे वही कोऑर्डिनेट वाले लॉजिक बेटा, वही कोऑर्डिनेट वाले लॉजिक, सेम लॉजिक जो कोऑर्डिनेट में हम लगाते हैं। वैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। आगे बढ़ जाऊं बेटा, चलो जी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 9। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। पैराबोला के पॉइंट है a,-2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब कितना साधारण सवाल है, वो यहीं से पहचाना जा सकता है कि आपके जो टेंजेंट है बेटा a,-2a आपकी जो टेंजेंट है वहाँ से उस पॉइंट से पास हो रही है। सेटिस्फाई करवा देंगे गुरुजी हम, बड़े बदमाश बच्चे हैं भाई। y² बराबर आपका 4ax है। अच्छा बेटा एक तो t बराबर 0 वाला लॉजिक इसमें काम में आ सकता है आपका। y² के बराबर y/1 4a, x की जगह x प्लस x1/2। अच्छा ये इससे कट गया। y1 की वैल्यू क्या है बेटा -2a, इसका मतलब माइनस का 2ay बराबर a इंटू एक्स प्लस x1 की वैल्यू क्या है a। ये करके देख लो, ठीक है क्या x प्लस x1/2। कहीं लॉजिक सेट हो रहा है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अच्छा ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पहले तो ये देखो, x की जगह तो आपने a रखा, y की जगह -2a रखा और 4a था, x की जगह x प्लस x1/2। शायद इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन, अच्छा ये ऐसे आपका a कट जाएगा तो 2y माइनस का 2y बराबर x प्लस का a। देख लो कौन सा ऑप्शन है कि गुरुजी x प्लस वाई प्लस a बराबर आपका 0। x प्लस 2y कहाँ गड़बड़ हुई बेटा? 2 से 2 कट रहा है। अच्छा 2a, इसका मतलब मिस्टेक कहाँ हो रही है यार? चलो कोई बात नहीं बेटा, आप उस तरीके से कर लो, उस तरीके से ही कर लो, है ना, उस तरीके से कर लो। a,-2a पे टेंजेंट निकालनी थी। सेट हो गया मामला कि गुरुजी ये वाला ऑप्शन सेट कर रहा है ना? नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सेट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सेट हो रहा है बी ऑप्शन। अच्छा मैंने करवा दिए आपको 9 सवाल, 9 क्वेश्चन करवा दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 10। फटाफट से। अच्छा
चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जवाब दो अब तो। बी सेटिस्फाई हो रहा है। चलो जी अगला सवाल है, इस वक्र के निम्न बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 0 होगी। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 0 होगी, जरा देख लो। चलो 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 उड़ाओ बेटा कि गुरुजी स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए आप तो ऐसा बोलते हो dy/dx। अच्छा गुरुजी ये 0 है क्या? हाँ बेटा 0 है। अच्छा तो डिफ्रेंशिएशन करो, आप भी dy/dx निकालो कि गुरुजी 12 माइनस का 3x स्क्वायर और बराबर कितना है 0। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर कितना 4। इसका मतलब x बराबर कि गुरुजी प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2, x बराबर प्लस का 2 और माइनस 2। तो ये तो कहीं सेट नहीं बैठ रहा है बेटा, है ना, और ये भी आपका कहीं पे सेट नहीं बैठ रहा है। आंसर इन दोनों में से आएगा। x बराबर 2 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो y बराबर 2 रखने पे 24 माइनस 8, इसका मतलब कितना 16। अच्छा माइनस 2 रखने पे माइनस 16, इसका मतलब राइट आंसर जो आएगा वो आपका डी आंसर आ जाएगा। क्या डी आंसर? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है बेटा, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन गलत है मेरे लाल। माइनस 16 आएगा माइनस वाले के साथ में, ये उल्टा पुल्टा कर दिया बेटा। ठीक है आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 11। ज़रा थीम सेट करो, माइंड के अंदर थीम थोड़ी सी सेट कर लो आप। और वो थीम क्या है ज़रा समझना कि गुरुजी इस कर्व का वह पॉइंट जिस पर अभिलंब इस रेखा के क्या हो, समांतर हो। इसका मतलब ये कोई भी पैराबोला मैंने मान लिया। अच्छा कि ये मैंने मान लिया आपके पास, ये मैंने मान लिया इस कर्व का नॉर्मल, ये है क्या नॉर्मल, और नॉर्मल, और ये है आपके पास एक गिवन लाइन। क्या है? गिवन लाइन। अच्छा गुरुजी ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। अच्छा सबसे सीधी बात इस सवाल की वो है कि बेटा ये वाला जो पॉइंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा गुरुजी ये जो पॉइंट है ना वो तो कर्व के ऊपर होगा, ये तो पॉइंट कर्व के ऊपर होगा। चलो लगा दो। अच्छा अगर आप इसमें सेट करवाते हो पहला ऑप्शन कि गुरुजी x बराबर 5 y बराबर 2 रखूँ तो इसका मतलब गुरुजी ये भी सेट हो रहा है। अच्छा x बराबर -1/2 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो y बराबर -2, ये तो आ ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन तो सरासर झूठ है। अच्छा x बराबर अगर आप 5 यहाँ पे रखोगे तो y स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ रहा है? +-2। अच्छा बेटा ये दो ऑप्शन जो है ना आपके पास ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, बफरिंग हो रहा है। अच्छा एक मिनट सही है बेटा, अब क्लियर है? चलो जी बफरिंग नहीं है बेटा, ओके है, बिल्कुल ओके है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा बात रही इन दोनों में से, तो सबसे पहले आप अभिलंब का ढाल निकालो। इस रेखा का ढाल कितना होगा कि गुरुजी इस रेखा का ढाल तो 2 होगा। अच्छा बेटा अभिलंब का ढाल की बात करूँ तो मैं अभिलंब का ढाल होगा गुरुजी 2y × dy/dx और इक्वल टू उधर डिफ्रेंशिएशन किया तो 2। इसका मतलब आपका dy/dx बराबर कितना हो गया कि गुरुजी 1/y। बेटा ये तो स्पर्श रेखा का ढाल है और अभिलंब का ढाल निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस का y, उल्टा करके माइनस, और ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब y बराबर -2 आएगा बेटा। y बराबर -2 यहाँ पे रखोगे तो x बराबर आपका 5 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर बेटा क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है क्या? क्लियर है ना बेटा? सी आंसर आपका राइट ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ मेरे लाल, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। रेखा इस वक्र के निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखा है। इतना ये जो सवाल है ना बेटा, ये जो सवाल है वो बहुत ही शानदार सवाल है जिसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको।
और कैसे करना है जरा मेरी बात को गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसकी वाली रेखा है। अच्छा गुरुजी, अगर स्पर्श रेखा है कर्व की, अगर स्पर्श रेखा ये कर्व है और इस कर्व की स्पर्श रेखा ये है, और ये वाला पॉइंट पूछा है कि कहाँ पे स्पर्श करती है, ये कहाँ पे स्पर्श करती है। अच्छा, यहाँ पे स्पर्श करती है तो ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और एक इसमें रखा, इसको कर रहा है सेटिस्फाई। अच्छा गुरुजी, एक और एक इसमें रखा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली गुरुजी यकीन के साथ में नहीं कह सकते, है ना। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लो बेटा। दूसरा ऑप्शन बेटा -1 और 1 यहाँ पे रखा गुरुजी, इसको ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब गलत है। अच्छा, ये सेटिस्फाई करेगा क्या? इसको दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही क्या होता है? स्पर्श बिंदु होता है बेटा। स्पर्श बिंदु वो पॉइंट होता है जो दोनों को स्पर्श करता है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। वाह मेरे लाल। हाँ, कि गुरुजी इस बार जो हमने लॉजिक लगाया वो ज़्यादा दूर नहीं था, इस वजह से जल्दी आंसर आ गया। आगे बढ़ जाओ और ये देख लो बेटा, महामैराथन, महामैराथन, और ये कल प्रकट हो रही है बेटा आपके सामने, ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा। कल आपके पास आ रही है महामैराथन, और अब तक का भाई साहब सबसे बड़ा महामैराथन ये हो सकता है। आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। और देख रहे हो ना आप, राफेल उड़ेगी, राफेल, राफेल की लॉन्चिंग होने जा रही है बेटा, राफेल की लॉन्चिंग होने जा रही है आपके सामने, राफेल की लॉन्चिंग होने जा रही है। क्या दिक्कत कर रही है, घूम रहा है। ठीक है ना बेटा। हाँ, राफेल की लॉन्चिंग होने जा रही है। किससे चल रहा है ये? BSNL से चल रहा है ना, इसमें लगाना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत? हाँ चलो जी, एक दूसरा जुगाड़ लो बेटा, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बफरिंग नहीं है मेरे लाल, अब नहीं है बफरिंग, अब रहने दो। सही है, क्या करें, उससे चल जाएगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, अरे बफरिंग नहीं है यार। बेटा मेरा है वो एक्सीलेंट कनेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। समझिए जी, ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, अरे आपने लाइक वाइक नहीं किया होगा अरे क्लास को लाइक नहीं किया होगा तो थोड़ा सा बफरिंग दिखाई दे रहा होगा। देखो लाइक करो, एक बिल्कुल क्लियर चलता हुआ दिखाई देगा वीडियो। हाँ चलो मेरे लाल, जरा देखना, ये आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स का मॉक टेस्ट। क्योंकि बेटा हमने आपको अपडेट दे दिया, अपडेट देने के बाद में भी ये लगा दिया, चेक कर लिया, चेक कर लिया ना। हाँ, ये कौन सा है? एयरटेल से नहीं चला, ये तो चला दिया राजू जी ने, करके देख लिए। अरे क्लियर है कि नहीं बताओ तो सही बेटा। यहाँ पे ओके है, फटाफट से एक बार जवाब दो, देखें क्लियर है क्या सारी चीज। बेटा यहाँ से हमारे को जो दिखा रहा है वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है यहाँ से हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सही चल रहा है, बफरिंग हो रही है। लास्ट में चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव नहीं है। रुक रुक क्यों चल रहा है, रुक रुक रहा है। चलो बेटा ओके है, क्लियर है मेरे लाल, बोलो फटाफट से बोलो। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो ताकि सही दिख जाएगा ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके क्लियर है। चलो 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 मेरे लाल, जरा ध्यान से देखो। अच्छा बेटा ये देख लीजिएगा, संडे को महामैराथन आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है। और चलो चलो
आगे हम स्टार्ट करते हैं। रुक रुक के चल रहा है। चलो चलो बेटा, देखो आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल ये है, आपके पास वक्र के पॉइंट है 1,1 पर अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। इधर आओ, इसमें घूमता हुआ नजर क्यों आता है? जैसा वहाँ दिख रहा है ना वैसे ही उसमें दिख रहा है, देखो घूमता हुआ। हाँ तो यही चल रहा है। दिक्कत आ रही है? चक अटक रहा है ना, अटक रहा है। चलो बेटा जवाब देना इस सवाल का। आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, एक इक्वेशन है y बराबर साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स के 1,1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। अभिलंब का समीकरण आपको जवाब देना है। अभिलंब का समीकरण क्या होगा? आवाज कम करो, अटक के चला था। अब वो तो आ ही रहा है ना, ये देखो। चलो चलो देखते हैं। अच्छा बेटा 1,1 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। बड़ा प्यारा सा सवाल है। और अभिलंब की समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे कि गुरुजी dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब भाई साहब बच्चे फंस गए इसके अंदर बुरी तरह से, हैं रजिया फंस गई गुंडों में। क्यों बेटा, ये जो पॉइंट है ना वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। गुरुजी अब क्या करें? तो ऐसे केस में बेटा आपको करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा कि आप इसमें पूरा मेथड लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। dy बाई डी एक्स लगाओगे तो ये होगा पाई बाई 2 तो आपके पास आगे, और ये आ जाएगा cos पाई बाई 2x, ठीक है। अच्छा 1 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो बेटा इसका तो स्लोप गया काम से। इसका गुरुजी ये तो टेंजेंट का स्लोप है, ये तो टेंजेंट का स्लोप है, स्पर्शरेखा का है। अभिलंब पूछा है बेटा, नॉर्मल पूछा है। अच्छा गुरुजी नॉर्मल के केस में कि बेटा 1/0। अच्छा इक्वेशन की गुरुजी y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 और m की वैल्यू कितनी 1/0। x माइनस 1 बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया, इसका मतलब x बराबर 1 आपका राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा? दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन। हाँ गड़बड़ भी ना बीच में, तभी तो मैं स्टार्टिंग से भी तो तुम्हारे को यही बोलता रहता हूँ कि आप क्लास में आते ही क्लास को लाइक कर दिया करो पहले, फिर बफरिंग कभी नहीं होगी। अच्छा आगे चलते हैं। किसी भी एक दो बच्चों ने एक दो बच्चों ने नहीं कर रखा होगा लाइक, इसी वजह से। चलो बेटा अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। इस वक्र के बिंदु 2,-8 पर स्पर्श रेखा अगर x x के समांतर है तो बताओ मेरे लाल a और b का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? a और b का वैल्यू क्या होगा? फटाफट से जवाब देना मेरे साथ में क्वेश्चन को। बेटा सीधा सा सवाल था, आप उसका डिफरेंशिएशन करो, स्पर्श रेखा का ढाल आएगा ना। स्पर्श रेखा का ढाल आ गया, इसका उल्टा करके माइनस लगाओ। अभिलंब का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल 0, आपने उल्टा करके माइनस लगाया 1/0 तो x बराबर 1 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या ये? कौन सा है क्वेश्चन नंबर? मैंने कौन सा दिया था क्वेश्चन नंबर? बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखता हूँ कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए, बहुत ही प्यारा सवाल क्वेश्चन नंबर अच्छा बेटा जरा देखना कि गुरुजी स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर होगी तब dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या होगा? 0 होगा। अच्छा dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ax प्लस का b बराबर आपका 0। गुरुजी यहाँ पर x की वैल्यू रखो, कौन से पॉइंट पर चाहिए स्पर्श रेखा? कि गुरुजी इस पर। अच्छा बेटा ये वाला पॉइंट इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा? कि गुरुजी 4a प्लस b बराबर आपका 0। अब बेटा यहाँ से इसकी नस पकड़ो सवाल की। 4a प्लस b बराबर 0 है ना। अच्छा a और b की वैल्यू ऑप्शन के अंदर दे रखी है आपको, रखो जो सेटिस्फाई करे वो राइट आंसर। अच्छा गुरुजी मैंने 2 रखा यहाँ पे, a की वैल्यू और b की वैल्यू -2 रखी, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा बेटा मैंने a की वैल्यू 2 रखी, b की वैल्यू -8 रखी, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा बेटा मैंने a की वैल्यू 2 रखी, b की वैल्यू -4, सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये 3 तो गए काम से, एक ही बचा, सी ऑप्शन ही बचा आपके पास है, सी ऑप्शन ही बचा।
सी ऑप्शन ही तो बचा है आपके पास, बी ऑप्शन कहाँ से आ गया मेरे लाल? कितना सीधा सा सवाल है, कितना सीधा सा सवाल है, और इसमें भी गलती बेटा। सही है क्या? चलो जी सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे चलो, फिर आगे चलो बेटा, अगला सवाल, अगला सवाल मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, उन बिंदुओं के भुज, भुज का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा, कि जहाँ पे वक्र पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा जब एक्स एक्स के पैरेलल होगी, एक्स एक्स के जब समांतर होगी, तो कहानी क्या होगी मेरे लाल? बता फटाफट से कि गुरुजी स्पर्श रेखा जब एक्स एक्स के समांतर होती है ना, तब आपका dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है ना बेटा? dy बाई डी एक्स 0। अच्छा बेटा dy बाई डी एक्स करना एक बार, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर आपका 0। अच्छा 3 का डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर आपका 0। बेटा ये आपके पास कहानी बन रही है, एक बार सॉल्यूशन चेक कर लो आपका क्या बन रहा है। अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा कि गुरुजी इसको जब हम चेक करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3, x इसमें से कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 बराबर आपका 0। तो इसका मतलब गुरुजी x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1। बताओ कितने बच्चों का सवाल सही आया? कितने बच्चों का सवाल सही आया? फटाफट से बता दो कितने बच्चों का सवाल सही आया। बोलो 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 फटाफट। सही है मेरे लाल, डी ऑप्शन। बोला बेईमानी से किया कि ईमानदारी से? कि गुरुजी अब बेईमानी से सिखा दिया आपने। अच्छा सेटिस्फाई करवा के चेक करा होगा आपने कि गुरुजी एक तो इसको वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम दूसरों की कहानी देखते हैं। सही है, आगे बढ़ जाओ बेटा। एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक तो इसमें भी है गया काम से, और एक ही इसके अंदर है ये भी गया काम से। 0 वैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब एक ही बचा, डी ऑप्शन वही सेटिस्फाई करेगा। चलो मेरे लाल बढ़ जाओ आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 16, और बेईमानी से कर लो, कोई बात नहीं बेटा, कई बार बेईमानी भी फायदेमंद होती है बेटा। बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा धोखे से किया है। अच्छा बेटा देखो -4,4 पर स्पर्श रेखा, -4,4 से गुजर रही है वो रेखा, पता कर लो। -4,4 से गुजर रही है कि गुरुजी -4,4 सेटिस्फाई करेगा। देखे कराओ सेटिस्फाई, गुरुजी नहीं बोल रहा। अच्छा -4,4 कि गुरुजी -4,4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा, -4,-4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा गुरुजी इसमें रखो तो बेटा इसमें भी मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाई करेगा। अच्छा -4 गुरुजी इसमें रखूँ तो -4 इसमें रखोगे तो -8 प्लस का 4 प्लस का 4 कि गुरुजी ये सेट बैठ सकता है। अरे पता कर लिया रेखा का। आज भाई साहब मैं जो सुबह वाली क्लास जब करवा रहा था ना, तब बच्चे बोल रहे थे गुरुजी आजकल रेखा नहीं आती है। ले बेटा आ गई, तेरी अंतिम इच्छा पूरी हुई। अरे क्लियर हो गया गुरुजी, सारे ही सवाल बेईमानी से हैं, सारे ही सवाल बेईमानी से। अगला सवाल मेरे लाल क्वेश्चन नंबर 17, यही तो है बेटा आरएसएस टीम के साथ में आपका दिल से जुड़ाव जो है ना, हमारे को भी मज़ा आता है फिर। चलो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल मेरे लाल जरा देख, वह बिंदु, अरे बिंदु पूछ लिया, बिंदु वह पॉइंट जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा, इस कर्व की स्पर्श रेखा इसके क्या है, पैरेलल है। कॉन्सेप्ट वाइज ये सवाल इस तरीके से होगा कि ये वाला पॉइंट आपको ढूंढना है और ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है। अच्छा गुरुजी इसका ढाल कितना है बेटा, इसका ढाल गुरुजी ये रहा। अच्छा इसका ढाल क्या है स्पर्श रेखा का, कि गुरुजी dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या होगा, m होगा, dy बाई डी एक्स बराबर m होगा। अच्छा dy बाई डी एक्स करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x माइनस 1 बराबर m, मतलब ढाल कितना 3। इसका मतलब गुरुजी x बराबर तो 1 आएगा, x बराबर तो 1 आएगा, और x बराबर 1 बेटा एक ही ऑप्शन के अंदर है।
x बराबर 1 तो गुरुजी एक ही ऑप्शन के अंदर है और b आपका राइट आंसर आएगा। कहीं कोई मिस्टेक नहीं है मेरे लाल। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ आगे और राइट आंसर देते रहो। ठीक है, आगे बढ़ो जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये वक्र है। वक्र पर 0,1 से खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स को किस बिंदु पर मिलती है? एक्स एक्स को मिल रही है और एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। अच्छा बेटा, इस कर्व के 0,1 से खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स को कहाँ पे मिलती है? इस सवाल की जो बात है ना बेटा, वो इस तरीके से है जैसे मान लो कोई भी कर्व है ना, ऐसा कोई कर्व है और इस कर्व का एक पॉइंट है 0,1। ठीक है, इस 0,1 पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का ये वाला पॉइंट चाहिए। समझ गए? अच्छा गुरुजी, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। रेखा के समीकरण के लिए आपको एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और एक ढाल पता होना चाहिए। पॉइंट और ढाल पता होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, ढाल निकाल लेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करके। dy/dx बराबर आपका 2 तो देखो आगे e⁻²x। x बराबर ये वाला पॉइंट जब 0 रखोगे तो इसका मतलब गुरुजी इस रेखा का जो ढाल है ना वो 2 हो गया। इस रेखा का जो ढाल है स्पर्श रेखा का वो कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा इक्वेशन निकाल लो। y - y1 बराबर mx - x1, ये रहा। y - y1 का मान कितना है बेटा? 1 और m का मान कितना है? 2 और x - x1 का मान 0। अच्छा गुरुजी, ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे लाल जरा ध्यान से देख, ये जो लाइन आपके पास आई है ना, y - 1 बराबर आपका 2x है। अच्छा गुरुजी, x x पर मिलने के लिए y बराबर 0 होना चाहिए। अच्छा y बराबर 0 रखा, x बराबर -1/2 आ गया। चल फटाफट से निकल और लो जी आ गया। बोलो सी ऑप्शन कैसे आया है? बी ऑप्शन आएगा मेरे लाल। सी ऑप्शन कहाँ से आ गया? सी ऑप्शन तो कोई सवाल ही नहीं बनता बेटा। सी ऑप्शन तो कहीं नहीं बन रहा है, बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर अगला सवाल पेश करते हैं आपके सामने। अगला सवाल मेरे लाल क्वेश्चन नंबर है 19। बेटा नॉर्मल टेंजेंट के इतने सवाल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि बिंदु वक्र पर इस वक्र का अभिलंब के रूप का हो तो बेटा a, b क्रमशः होगा। कितना शानदार सवाल है। और आपको मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में देखो इस सवाल का टॉनिक मिलेगा आपको। और ये सवाल ऐसा है भाई कि कोई भी कर्व है, ये मान लिया मैंने कोई भी कर्व है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1, -2, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर अभिलंब खींचा और ये जो अभिलंब है उसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को, ये रही इक्वेशन। ये अभिलंब की इक्वेशन है कि गुरुजी इस पॉइंट से पास होने वाला अभिलंब है आपका ax माइनस का 5y + b बराबर है 0 है। अच्छा बेटा, ये जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब वो इस पॉइंट से पास हो रहा है 1, -2 से। अच्छा 1, -2 से पास हो रहा है तो 1, -2 से सेटिस्फाई कराओ कि गुरुजी 1 रखा तो a आया, -2 रखा तो प्लस का 10 आया और प्लस b बराबर आपका 0। इसका मतलब गुरुजी a + b बराबर 10, a + b + 10 बराबर आपका 0। गुरुजी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा जरा बताओ। अच्छा बेटा, a का मान ये है, b का मान ये है, अगर आप रखोगे तो सेटिस्फाई कर डालेगा। सही है क्या? a का मान 4, b का मान -14 सेटिस्फाई कर देगा। अच्छा ये सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। ये करेगा क्या? नहीं करेगा। ये करेगा क्या? नहीं करेगा। इस इक्वेशन को केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और -14। बोलो बेटा, स्मार्ट अप्रोच, किसी को बताना मत। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, जियो मेरे लाल है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया नॉर्मल टेंजेंट का। आ गया मज़ा। अगला सवाल ले लो। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 20। जरा ध्यान से समझो मेरी बात को कि गुरुजी इस वक्र की स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। वक्र पर स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या है? जरा सोचो मेरी बात क्या है कि गुरुजी ये तो आपके पास कोई भी ये कर्व है, ये वक्र दे रखा है कि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आपको ये वाला पॉइंट पूछा है मेरे लाल, ये वाला पॉइंट होता है स्पर्श बिंदु। अब यहाँ से गणित आपको समझ में आई होगी
कि गुरुजी ये तो वही बिंदु है जो इस कर्व के ऊपर है, ये तो बेटा वही पॉइंट है जो कर्व के ऊपर है। बोलो भाई, सही बोला क्या? तुक्कों से आंसर मत देना बेटा, तुक्कों से आंसर नहीं आना चाहिए। जो पॉइंट वक्र की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो राइट आंसर होगा। ये हुआ बेईमानी वाला जुगाड़। अच्छा, दूसरी बात गुरुजी, वो बात यह है कि बेटा इस रेखा का ढाल होगा dy बाई डी एक्स, है ना, और इस रेखा का ढाल होगा m बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। अच्छा गुरुजी, इसका ढाल तो है 2, ये दोनों होंगे बराबर। अच्छा, इसमें dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर आपका आएगा कितना, 6 माइनस का 2x, और बराबर ढाल कितना दे रखा है 2। इसका मतलब 2x बराबर कितना, 4, और x बराबर बोलो कितना, 2। कि गुरुजी x बराबर तो आया 2, और 2 आपने यहाँ पे रखा तो y बराबर 12 माइनस 4, इसका मतलब 8। इसका मतलब x का मान तो 4, x का मान तो सॉरी 2, और y का मान आपके 8। कि गुरुजी हमने तो बेईमानी से कर लिया था, आप ईमानदारी से करे जा रहे हो सवालों को, हैं? बोलो, सही है? बेईमानी से करने वाले कितने हैं? 90% गुरुजी। बेईमानी वाले 90% है। अच्छा चलो बेटा, अब जो सवाल आपके पास आए हैं वो है आपका रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज बेटा फिजिक्स में बहुत पहले पढ़ चुके हो, काइनेमेटिक्स के अंदर, 1D के अंदर, 2D के अंदर। अच्छा जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। एक कण की गति का समीकरण ये दे रखा है, s और t की इकाइयाँ क्रमशः सेंटीमीटर और सेकंड में है। कितने समय बाद कण एक क्षण के लिए रुक जाएगा? बताओ, मुझे बताओ कि कण कब रुकेगा? जब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बोलो 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 फटाफट। हाँ, हमने करी है बेईमानी। चलो चलो कोई बात नहीं, स्मार्ट वर्किंग है वो। अपनी लैंग्वेज में बेईमानी और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको स्मार्ट वर्किंग है वो, स्मार्ट वर्किंग। बेटा कण रुकेगा जब आपके पास उसका वेग 0 हो जाएगा। कण रुकते ही उसका वेग 0, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 क्या आएगा बेटा, 6t स्क्वायर माइनस का 18t और प्लस आपका 12 बराबर 0। अच्छा 6 का डिवाइड कर दो, t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 बराबर आपका 0। यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी। या तो गुरुजी 1 सेकंड बाद में रुक जाएगा या फिर 2 सेकंड रुक जाएगा। चलो मेरे लाल, उड़ाते रहो सवालों को, उड़ाते रहो, फटाफट फटाफट उड़ाते रहो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ फिर अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये तो कौन सा था, 21 था, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गतिमान एक पत्थर की गति ये है, पत्थर द्वारा मैक्सिमम हाइट। अरे भाई साहब, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी आते हैं ऐसे सवाल तो, हैं? पत्थर द्वारा मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है। कितनी होगी मैक्सिमम हाइट? फटाफट से बताओ यार, जोश में कमी लग रही है मेरे लाल, जोश में कमी लग रही है, हैं? जोश में कमी लग रही है बेटा, जोश में कमी नहीं आनी चाहिए बस। बेटा आप ये देखो कि एक पत्थर को जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। सबसे ऊपर जाकर पत्थर एक बार रुक जाता है, फिर आता है नीचे की तरफ। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट यही होती है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा, तो वो टाइम निकालो कि कितनी दूर तक ही ऊपर जाएगा। तो बेटा इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो डिफरेंशिएशन कर दो s का t के रेस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी। अच्छा गुरुजी डिफरेंशिएशन किया तो 490 माइनस आपके पास ये आ जाएगा कितना, 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9.2 इंटू 4.9 कर दो इसको, इंटू t बराबर आपका 0। यहाँ से t निकालना है आपको, यहाँ से t निकालोगे तो वो आएगा 490 बटे 2 इंटू 4.9। इससे ये कटा तो कितना आ जाएगा आपका 100, और 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 50 आया। 50 आ गया। अरे सही है क्या मेरे लाल, इतना समझ में आ गया?
t बराबर 50, मतलब वो 50 सेकंड बाद में तो जाके रुक जाएगा। अच्छा 50 सेकंड बाद में जब रुका तो 50 सेकंड पर उसने कितनी दूरी तय करी, तो t बराबर 50 इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। t बराबर 50 इसमें रखो, आंसर आ जाएगा। फटाफट से अब आप खुद ही सोल्व करोगे कौन सा ऑप्शन आएगा। डी बोल रहे होंगे अच्छा मेरे लाल t बराबर 50 रखो, कैलकुलेशन करो। t बराबर 50 रखो और कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी इस सवाल में, मैंने मेथड सिखा दिया है आपको, ठीक है। 12,250 पहला ऑप्शन सही आ रहा है क्या? चलो चलो इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे, मैंने मेथड सिखा दिया है। अच्छा मेरे लाल अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जरा ध्यान से पढ़ो इस सवाल को। एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और घन की कोर 12 सेंटीमीटर लंबी है, तब किस दर से घन का आयतन बढ़ रहा है? इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना है, क्या होगा? बोलो 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 फटाफट। क्वेश्चन नंबर, घन का आयतन हो अच्छा बेटा, घन का जो आयतन होता है ना वो होता है आपके पास साइड क्यूब होता है ना। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब होता है। अच्छा गुरुजी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब x में t के रेस्पेक्ट में चेंज है, x में t के रेस्पेक्ट में चेंज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा घन की कोर 12 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब x बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। गुरुजी सब कुछ दे दिया आपने तो। अच्छा घन का आयतन बढ़ाने के लिए बेटा t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो इसका, कि गुरुजी v का t के रेस्पेक्ट में और x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx बाई dt, ठीक है। अच्छा 3 इंटू आपके पास x बराबर 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिया और dx बाई dt कितना है? 5। इसका मतलब गुरुजी 15 इंटू 144 आ जाएगा। 15 इंटू 144, इसका मतलब 15 चौके 60, इसका मतलब राइट आंसर ये आएगा क्या आपका? अरे सही है बेटा, बी ऑप्शन, रेट ऑफ चेंज। ये आपका बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझो, नहीं तो फिर वो हो जाएगा कि गुरुजी बहुत भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ लगी थी भंडारे में, अंदर गए तो हलवा गायब और बाहर आए तो चप्पल गायब है। वो बात हो जाएगी कि गुरुजी जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई और दिल्ली गया तो इटली चली गई। गुरुजी जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई और दिल्ली गए तो इटली चली गई, और इसके गम में जब सुसाइड करने की कोशिश करी और बिजली का तार पकड़ा तो बिजली चली गई। ऐसा हो जाता है बेटा, हाल बुरा हो जाता है, एक सवाल से सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो फिर एक साल तैयारी करनी पड़ती है। चलो मेरे लाल बढ़ जाओ आगे, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, जरा ध्यान से पढ़ने की देरी है, ध्यान से पढ़ना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। वाह 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 चलो जी, एक धातु की वर्गाकार, एक स्क्वायर दे रखा है बेटा आपको ना, एक वर्ग दे रखा है ऐसा मान लो, और इसकी भुजा की लंबाई को आप क्या मान लो? अक्ष मान लो। गुरुजी धातु की वर्गाकार चादर की भुजा की लंबाई, इसका मतलब वैल्यू दे रखी है बेटा x की, x बराबर है 4 सेंटीमीटर। अच्छा भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, ऐसा कि 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा कि गुरुजी भुजा की लंबाई कितनी है? x बराबर 2। इससे सिंपल सवाल क्या होगा बेटा? इससे सिंपल सवाल क्या होगा कि गुरुजी इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, एरिया, वो होगा आपके पास साइड स्क्वायर, ठीक है। इसका t के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स बराबर कितना है? 2, और डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना है? 4। इसका मतलब राइट आंसर आपका 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? बोलो, ठीक है
बेटा बी कैसे आएगा मेरे लाल, बी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है, सरल रेखा में गतिमान एक कण की गति का समीकरण अगर ये है s और t सेंटीमीटर और सेकंड है तो कितने समय बाद में कण का एक्सीलरेशन 0 होगा। फिजिक्स का सवाल है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। s बराबर आपको दे रखा है 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर और प्लस 12t होगा। बेटा एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0, ठीक है, एक्सीलरेशन 0। बताओ फटाफट से कि कण का त्वरण 0 होना चाहिए, कि गुरुजी कण का त्वरण अगर 0 होगा ना तो मतलब dv अपॉन dt बराबर 0 कर देंगे, dv अपॉन dt बराबर 0 कर देंगे। चलो एक बार डिफ्रेंशिएशन करो कि गुरुजी v बराबर होता है ds अपॉन dt, डिफ्रेंशिएशन करो मेरे लाल। इसका मतलब गुरुजी 6t स्क्वायर माइनस 18t ऐसा प्लस आपका 12। अच्छा बेटा एक बार और डिफरेंशिएशन करो ताकि गुरुजी एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा dv बाई dt से। इसका मतलब 12t माइनस 18। अच्छा इसको 0 कर दिया तो गुरुजी t बराबर तो शायद 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये सही बात है 3/2। बोलो भाई फिजिक्स का सवाल है। अरे फिजिक्स में भी आते हैं ना ऐसे सवाल एक्सीलरेशन वाले। ये बात बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी क्या बात है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो फिर सोल्व करो। बेटा क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से एक समान वृद्धि हो रही है। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि किस गति से होगी। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। ये दे रखा है देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड रेडियस में चेंज, और रेडियस में चेंज dr बाई dt, और dr बाई dt कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा बेटा रेडियस कितनी है 10 है, रेडियस आपके पास है 10। अच्छा कि बेटा आपको निकालना है एरिया में चेंज, और एरिया क्या होगा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dA अपॉन dt बराबर बोलो कि गुरुजी 2 पाई आर और r का t के रेस्पेक्ट में dr बाई dt। लो जी लगाओ सवाल, सब कुछ दिया हुआ है। 2 इंटू पाई की जगह पाई रहने दो, r की जगह कितना है 10 है, और dr बाई dt कितना है 3। इसका मतलब शायद 60 आना चाहिए। कौन सा आया भाई, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 60 पाई आना चाहिए, जो ऑप्शन के अंदर नहीं है, जो ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चला जाए, चल दिया जाए आगे। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और इसको बाद में भी सोल्व करना है, आपको बाद में भी सोल्व करना है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सवाल है, कॉन्सेप्ट समझना इस सवाल का क्या है। आपको दे रखा है बिजली का एक खंभा 6 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है 5 मीटर पर घंटे की रफ्तार से खंभे से दूर जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, लाइट का जो खंभा है ना, लाइट का पोल यहाँ लगा हुआ है, और आदमी जो खड़ा हुआ है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा है। अच्छा गुरुजी ये आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो इसकी जो छाया है ना वो तो यहाँ पे पड़ेगी, इसकी जो छाया है वो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे है ना। ऐसा कि गुरुजी ये तो है छाया की लंबाई, और इस आदमी की इस पोल से जो दूरी है उसको मैंने मान लिया x, और इसकी आदमी की जो हाइट है वो कितनी देर की है 2 मीटर, पोल की हाइट कितनी देर की है 6। ज़रा आप देखो, एक तो ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कि गुरुजी ये दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर का मतलब क्या है, समझ गए क्या, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी पढ़ी होगी ना मैट्रिक में, सिमिलरिटी है। एक तो होता है सर्वांग सम और एक क्या होता है देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से। चलो बेटा, बेटा इनमें जो आपकी भुजाएं होती है वो सेम रेशियो में होती है ना,
सेम रेशियो में। इसकी हाइट छोटे वाले ट्राइंगल का जो लंब है वो बड़े वाले ट्राइंगल का लंब कितना है 6, अनुपात बराबर होता है। छोटे वाले ट्राइंगल का आधार कितना है y है और बड़े वाले ट्राइंगल का आधार कि गुरुजी x प्लस वाई है। इसका मतलब आपके पास ये आया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आपका बोलो कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। एक y को इधर ट्रांसफ़र किया, x बराबर आया 2y, रिलेशन आ गया, x बराबर आपका 2y आ गया। ठीक है, चलो अब आपको डिफरेंशिएशन करना है। x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी टी बराबर आपका 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। बेटा ज़रा देखो तो सही क्या कैलकुलेट करना था। आदमी की रफ्तार दे रखी थी आपको, अक्स में चेंज कितना 5 मीटर पर घंटे की रफ्तार से, x dx बाई डी टी कितना है 5, dx बाई डी टी तो है आपका 5, 2 से आपने इधर डिवाइड कर दिया तो dy बाई डी टी जो है वो कितना आ गया आपका 5/2, dy बाई डी टी आ गया आपके पास, जो क्या है y क्या था, छाया में लंबाई थी। देख लो बेटा, क्लियर हुआ? बोलो बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ फटाफट। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़े। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा फास्ट करो ताकि ज़्यादा क्वेश्चन करा दो। एक शांत झील में एक पत्थर गिराने से कोई तरंग वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती है। बेटा मान लो कि कोई यहाँ पे शांत झील था, यहाँ पे अपने पत्थर डाला तो एक सर्किल बनता है और ये सर्किल आपके पास ऐसे किनारे तक आगे 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 बढ़ता जाता है। आपको चेंज दे रखा है इसकी रेडियस में, और वो रेडियस में चेंज क्या है गुरुजी dr बाई डी टी, और वो dr बाई डी टी कितना है बेटा 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, गिरे हुए वर्ताकार क्षेत्रफल की वृद्धि दर, जबकि वर्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या पूछा है, गिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पूछा है जो क्या होता है कि गुरुजी पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो आप, डी ए अपॉन डी टी बराबर होगा आपका 2 पाई आर डी आर बाई डी टी होगा। अच्छा यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इंटू पाई इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू भी दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 10 और डी आर बाई डी टी कितना है 3.5। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और ये 7 से कैंसिल हुआ और 2 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 इंटू 22, इसका मतलब 220 आपका राइट आंसर है। 220 आपका राइट आंसर सही है क्या? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ दिया जाए। अगला सवाल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है बेटा। कितनी दूरी तय करने के बाद में कण की दिशा विपरीत हो जाती है? मान लो कि मैं इधर चल रहा हूँ और मुझे इधर बढ़ने के लिए, वापस इधर आने के लिए एक बार तो रुकना पड़ेगा कि नहीं, मैं चलता चलता ही वापस आ जाऊँगा। अरे कुछ मोमेंट के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ उधर एक बार रुककर फिर मेरा मूवमेंट पीछे होगा। इसका मतलब आगे कितनी दूरी पर जाके दिशा चेंज होगी वो डिसाइड होता है आपका कि गुरुजी जब वेलोसिटी 0 होती है तब की बात होती है। ये वेलोसिटी जब 0 होती है तब डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ds बाई डी टी बराबर 0, हाँ ds बाई डी टी बराबर 0 कर दो तो गुरुजी ये आ जाएगा 48 और माइनस आपका 3t स्क्वायर बराबर आपका 0। इसका मतलब बेटा t बराबर बोलो कितना कि गुरुजी t बराबर तो आपके पास आएगा 4। क्यों बेटा t बराबर -4 नहीं हो सकता क्या? कि गुरुजी टाइम माइनस में नहीं होता है, टाइम प्लस में होता है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये आया t बराबर 4, लेकिन दूरी पूछी है। ये तो t बराबर 4 पे तो वेलोसिटी 0 हुई है, और t बराबर 4 अगर आप इसके अंदर रखोगे ना यहाँ पे, तब पता चलेगा कि कितनी दूरी आपने तय करी है। अतः गुरुजी 6 प्लस आपका 48 इंटू 4 माइनस 4 का क्यूब करोगे तो 64। तो इसका मतलब 6 प्लस, बोलो फटाफट से देखिए क्या आएगा,
198 में से 64 को माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 134। 134 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। बड़े प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा ये, ठीक है क्या, सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। चलो लाल आगे बढ़ो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 30। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक गुब्बारे का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। बेटा इस बार गुब्बारे में आयतन में चेंज दे रखा है, इसका मतलब dV/dt आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है आपको। अच्छा, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, इसका मतलब आपको dr/dt कैलकुलेट करना है, dr/dt, ठीक है। और रेडियस क्या है कि गुरुजी रेडियस आपकी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। लगाओ फॉर्मूला। गोले का आयतन कितना होता है कि गुरुजी 4/3 πr³ होता है। अच्छा, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, dV/dt, तो वो क्या आ जाएगा 4πr²। जो 3 आगे आएगा वो इससे कट चुका, इसका मतलब dr/dt। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब गुरुजी dV/dt दे रखा है 900 और बाकी सबका इधर डिवाइड, 4 पाई का मान 22/7 r², r का मान कितना 10 और 10 का स्क्वायर किया 225। अच्छा, 225 को जब 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा 900, इसका मतलब 7/22 आपका राइट आंसर हुआ। बोलो 7/22 आपका राइट आंसर हुआ। क्लियर हो गया। अब भाई साहब कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए भी हैं। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 31 जो आपके लिए होमवर्क का सवाल है, होमवर्क का सवाल है, होमवर्क का पहला सवाल, ये होमवर्क का सवाल है और प्रत्येक बच्चे का मुझे जवाब मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में जब क्लास सेव हो जाएगी तब। समझ गए ना। कल अपना मॉक टेस्ट भी है, ध्यान रखना, तैयारी करके आना बेटा। ये है आपका पहला सवाल, होमवर्क का पहला क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेट 4 से 5 हज़ार बच्चे टेस्ट देने आएंगे जहाँ तक कि हमारी उम्मीद है। तो भाई साहब कमर कस के आना, कमर कस के आना। 4-5 हज़ार बच्चों के कंपटीशन के अंदर जब आगे निकलोगे ना तो मज़ा आएगा आपको, है ना। ये पहला सवाल है होमवर्क का और ये है गुरुजी होमवर्क का दूसरा सवाल। होमवर्क का दूसरा सवाल, 2 सवाल हो गए। होमवर्क का दूसरा सवाल, ठीक है। और ये प्रकट हुआ आपके पास होमवर्क का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, 3 सवाल बेटा होमवर्क के हैं आपके पास। 3 सवाल आपके पास होमवर्क के हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। 4:15 पे कल आपका 4:15 पे सैटरडे 4:15 PM पे 4:15 बजे ये महा मैराथन महा मॉक स्टार्ट होगा, महा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा और वो ओनली ऑन YT पर ही होगा, आपका यूट्यूब पर ही होगा बेटा, ठीक है। इसी चैनल पर होगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल हम बैंड बजाने वाले हैं एक पूरे पेपर की, पहले फिजिक्स होगा, फिर इंग्लिश होगा, फिर बैक टू बैक मैथ होगा, एक ही क्लास के अंदर सब कुछ तैयार। देखते हैं कितने बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़रूर बेटा क्लास जब सेव हो जाए तब ज़रूर डालिएगा, वो हमें भी एनर्जेटिक करती है। और 3 सवालों का जवाब तो मुझे एक बच्चे का दिख ही जाना चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।